हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आप सभी जो कि अभी एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में आप पढ़े होंगे, हमें उम्मीद है आप उसे नोट भी बनाए होंगे और लाइक से सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले, जैसे कि हमने एशिया कॉन्टिनेंट में बताया था, क्या बताया था कि आसियान कंट्रीज और सार्क के बारे में बताएंगे कि आसियान में कितने कंट्रीज हैं और सार्क में कितने हैं, जरूर बताया था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, आसियान में कितने कंट्रीज है और आसियान का संगठन क्यों किया गया था और सार्क का क्यों बनाया गया था, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी थी, ठीक, इसके बारे में विशेष तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले बात करेंगे, आइए फर्स्ट नंबर पे हम लोग कहेंगे सर आसियान के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आसियान के बारे में बात करेंगे, ठीक। आसियान क्यों बनाया गया? आसियान से बनाया गया कि इससे हमारी सामाजिक स्थिरता अगर बनी हुई है, सामाजिक स्थिरता, समाज में विकास नहीं हो रहा है, लोगों का लोक कल्याण नहीं हो रहा है, गरीबी बहुत, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई है, पर्यावरण असुरक्षित हो चुका है, हमारा वायुमंडल जो कि असुरक्षित हो चुका है, सब कुछ मतलब एकदम जान लो कि नष्ट की ओर जा रहा है। तो यानी मेरे भाई आसियान को इसीलिए बनाया गया था कि यार गरीबी उन्मूलन को दूर करना, जनसंख्या विस्फोट को रोकना, सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना, मनुष्यों के लोक कल्याण के बारे में सोचना, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में सोचना, जीव जंतुओं के बारे में सोचना, उनकी सुरक्षा के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में सुरक्षा के बारे में सोचना, ठीक है, ये सब इसके बारे में, जल का मतलब कि दोहन ना हो इसके बारे में, जो कि बारे में सोचना, ये सब बना, इसीलिए तो ये संगठन बनाया गया है, ठीक। तो आसियान के बारे में सबसे पहले जानो कि ये है क्या। इसका फुल फॉर्म देखोगे भाई मेरे भाई, एसोसिएशन, याद रखिएगा कि एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो दूसरी बात समझिएगा कि आसियान का जो कि स्थापना कब किया गया था, तो कहेंगे सर 8 बार बात करेंगे कि सर 8 अगस्त, कितना अगस्त सर? 8 अगस्त 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? आसियान का स्थापना किया गया था। तो यार मेरे भाई ये बताओ, आसियान का स्थापना करने वाले, पूछा जाता है कभी कभी कि आसियान का स्थापना करने वाले देश हैं, तो मेरे भाई कुल देखो, कुल लगभग 5 देश ऐसे थे जो इसका गठन किए थे आसियान का। तो मैं 5 देशों का आपको लोकेशन बताता हूं मैं पर कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज थे जो आसियान का गठन किए थे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे इधर, आप किधर आओगे? इधर दक्षिण, इधर, ठीक है, दक्षिण एशिया की बात करेंगे हम लोग। दक्षिण एशिया के कंट्रीज में बात करेंगे, मध्य एशिया नहीं, पश्चिम एशिया नहीं, उत्तरी एशिया नहीं, हम लोग दक्षिण एशिया के बारे में दक्षिण एशिया के कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक कंट्रीज है जिसका नाम है थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड, ठीक है, ये थाईलैंड है, थाईलैंड एक, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे भाई यहाँ पे कंट्रीज जिसका नाम है मलेशिया। क्या नाम है मेरे भाई? मलेशिया इसका नाम है, ठीक है, मलेशिया इसका नाम है, ठीक है, एकदम। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक, इंडोनेशिया, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक। और यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर। क्या नाम है भैया? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो सब ज़्यादा यही की है। यहाँ पे एक जो कि द्वीप मानो या देश, फिलीपींस नाम सुने होंगे, फिलीपींस का नाम है यहाँ पे, फिलीपींस। देखो 1 2 3 और 4 और ये 5 कंट्रीज ऐसे हैं, 5 कंट्री का लोकेशन बता दिया और 5 कंट्रीज ऐसे जो आसियान का एक गठन किए थे। क्या किए थे? आसियान का क्या किए थे? गठन किए थे 8 अगस्त 1967 में। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा के लिए ये सब किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। और उसके बाद समझो, ये जो हमारा
आसियान है, इसमें कुल 10 कंट्रीज है। कितने हैं? 10 कंट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। बाद में 6 कंट्रीज को और बढ़ाया गया था, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले 10 कंट्रीज के बारे में जानो, फिर उसके बाद 6 कंट्रीज के बारे में जानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ हम लोग मैप पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? मैप पे बात करेंगे, ठीक है। ये तो हम गठन के बारे में, 5 देश गठन हो गए। आओ शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं, यात्रा करते हैं मैप की ओर, और 10 कंट्रीज जो हमारे 10 कंट्रीज है उसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे। मैप पे समझेंगे, ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आप नहीं भूलोगे। अब भूल के दिखाओ, मैं कहता हूँ भूल के दिखाओ, ठीक है। देखो पहला देश थाईलैंड, क्या होगा दोस्त? थाईलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? कहेंगे सर बैंकॉक, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे कंट्रीज है सर मलेशिया, क्या है दोस्त? मलेशिया, ठीक है। यहाँ पे एक देश है मलेशिया, देखो मलेशिया की बात किया, मलेशिया, ठीक है, यहाँ पे मलेशिया है, ठीक। यहाँ पे एक भारत का पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार, जिसका राजधानी नई पातवान, ठीक है। तो थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, और मेरे भाई यहाँ पे है आपका इंडोनेशिया, क्या है? इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करोगे भैया, इंडोनेशिया की, यहाँ पे एक कंट्रीज है जिसका नाम है सिंगापुर, क्या नाम है? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक। यहाँ पे एक कंट्रीज है मेरे भाई, यहाँ पे एक और कंट्रीज है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो एक कंट्रीज उसका नाम है कंबोडिया, क्या नाम है? कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। तो देखो भाई, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हमने बताया था यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है फिलीपींस नाम है, ठीक है, फिलीपींस नाम है। और एक कंट्री और है यहाँ पे जिसका नाम है ब्रुनेई, याद रखिएगा, ब्रुनेई, ठीक है। तो देखो अभी हमने बात किया 1 2 3, और ये हुआ हमारा 4, ये हुआ 5, ये हुआ हमारा 6, ये हमारा 7, ठीक है, 7 हुआ दोस्त, और ये हमारा हुआ 8, ठीक है। अब अगला देखो, एक यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम, क्या नाम है? वियतनाम, जिसकी राजधानी है हनोई, ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक। और इसके बीचों में एक और कंट्रीज है, स्थलरुद्ध कंट्रीज है, इसके बीच में एक स्थलरुद्ध कंट्रीज है। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं कलरदार कर देता हूँ, यहीं पर, यहाँ बीच बीच में एकदम स्थलरुद्ध, यहाँ पे बता देता हूँ, जिसका नाम है लाओस, क्या नाम है? लाओस, ठीक है, ये लाओस। तो देखो 10 कंट्रीज हो गए, कितने कंट्री? 10 कंट्रीज हो गए। कौन कौन से मैं गिनाता हूँ? थाईलैंड हो गया, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है, इंडोनेशिया, एक कुल 10 देश हो गए जो आसियान में स्थित है, ठीक। दूसरी बात, एक मज़ेदार की बात है कि 1996 की बात करूं, 1996 ईस्वी की बात करूं, ठीक है, 1996 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो इस समय क्या हुआ था? चीन की बात करूं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है, इनको, और उसके बाद देखो चीन कहाँ है? आपका है चाइना हो गया। जापान कहाँ है? जापान होन्सो, होकाइडो, क्यूशू, शिकागो, इन सब द्वीपों स्थित है। और दक्षिण कोरिया भैया मेरे, उत्तर कोरिया यहाँ है, दक्षिण कोरिया यहाँ है, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भैया मेरे हुआ था क्या? ऑस्ट्रेलिया, क्या? ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। अपना भारत ले लो, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड ले लो, ठीक है, न्यूजीलैंड ले लो, न्यूजीलैंड यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये देख लो 6 देश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, 6 को भी और जोड़ा गया, लेकिन प्रमुख में आपका आसियान में कुल 10 देश है। याद रखिएगा, इनको भागीदारी संवाद के रूप में शामिल किया गया था 1996 ईस्वी में, ठीक है। ये आसियान कंट्रीज हो गए। आसियान कंट्री में कौन कौन संगठन किए थे ये भी आप समझ चुके होंगे मैप पर, ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करेंगे सार्क के बारे में, दक्षेस के बारे में, ठीक है, द साउथ एसोसिएशन, ठीक। थोड़ा सा पानी पी लीजिए भाई। ठीक है, अब हम सार्क के बारे में बात करेंगे। यहां से परीक्षा में बहुत बार पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब हम लोग रेज करते हैं, ठीक है। रेज करने के बाद हम लोग कहाँ यात्रा करते हैं? तो हम लोग सर यात्रा कहाँ करेंगे? हम लोग सार्क की ओर यात्रा करेंगे। सार्क बहुत जान लो कि डेंजरस होता है, ठीक है। चलो
सार्क मछली बहुत डेंजरस होता है, उस सार्क के बारे में मत सोचिएगा। हम सार्क जो कि संगठन के बारे में, समूह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आओ दूसरे नंबर पे हम आपको क्या समझाएंगे सर, सार्क के बारे में बताएंगे, ठीक है। समुद्र की मछली सार्क नहीं, यहाँ देश की सुरक्षा करने वाले समूह सार्क की बात कर रहा हूँ। अब ये भी क्यों बनाया गया सर, ये इसलिए बनाया गया सर, जो आसियान के लिए बनाया गया था, ठीक, इसी पर्यावरण सुरक्षा, नदी पानी बाढ़ सुरक्षा, ठीक है, और उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा, जीव जंतु पशु पक्षी मानव कल्याण के लिए, सामाजिक स्थिरता जो रुका था उसको बढ़ावा देने, शिक्षा बढ़ावा, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, पक्षियाँ नंबर 1, ठीक है, हमारा वायुमंडल गंदा ना हो, ठीक है, इसके लिए, ठीक, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए इन सब का गठन किया गया, ठीक है, आसियान का, ठीक। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार फुल फॉर्म पूछा है, देख लो इसका, द साउथ एशियन एसोसिएशन, याद रखिएगा, थोड़ा सा द साउथ, यहाँ पे द साउथ, ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, ठीक है, रीजनल को ऑपरेशन, क्या मेरे भाई देख लो, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल को ऑपरेशन, इसको फुल फॉर्म इस रूम में देख लो, याद करना है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, को ऑपरेशन याद रखना, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब देखो इसके स्थापना कब हुई सर, इसका स्थापना जैसे 8 अगस्त को उसका हुआ ना, तो 8 दिसंबर की बात कर लो, 8 दिसंबर की बात कर लो, और 1985 की बात कर लो। 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना हुआ था सर, और कहाँ हुआ था सर, बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था सर, बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश, ढाका का नाम सुने हो गया, बांग्लादेश तो है कहाँ सर, यहीं पे, ठीक, यहीं पे बांग्लादेश हमारा इस लोकेशन पे स्थित है, लोकेशन देख लो बांग्लादेश की, ठीक है। और इसे हम ये जान लेना कि प्रथम शिखर सम्मेलन की जो बात करूं, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था मेरे भाई, वो ढाका में हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को ही हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, ठीक है, ढाका में ही हुआ था, ये चीज भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सार्क की, बात करो मेरे भाई कि जो सार्क है, क्या ये इसमें कुल, देखो पहले क्या था, पहले कुल देशों की संख्या कितनी थी, कुल देश, इसमें कुल देश 7 थे, कितने थे, 7, लेकिन इसमें एक को और बढ़ाया गया, कुल देशों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है, कितने देश हो गए, 8 देश हो गए, ठीक है। 8 देश को हम मैप पर समझाएंगे, लोकेशन के साथ आपको बताने का कोशिश करेंगे, समझ लीजिएगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो आओ हम शुरुआत करते हैं, चलो एक कदम हम लोग अपने विकास की ओर चलते हैं, यात्रा करते हैं मैप पर लोकेशन के साथ, एक एक लोकेशन को समझाऊंगा, पूरे मैप पे पूरी कंट्रीज को हम दर्शा देंगे, पूरे कंट्रीज को पूरा बता देंगे, क्या ज्वालामुखी, क्या पठार, क्या मरुस्थल, क्या नदियाँ, क्या पहाड़े, क्या झील, क्या सागरे, क्या द्वीप, क्या पर्वतें हम बात करेंगे, क्या मानसून, क्या धाराएं, क्या महासागरे, कोई चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है, एकदम ज़बरदस्त लगे रहेंगे, ठीक है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम सार्क देशों की बात करेंगे। सार्क में कितने देश हैं, तो देखो कुल 7 थे, लेकिन अब 8 हो गए। पहला देश देखो, अपना ये प्यारा सा भारत है महान, ठीक है, ये अपना प्यारा सा भारत है महान, इसके बारे में पहला नंबर पे भारत, पहला नंबर पे लिखने ना, पहला दिख रहा है भारत, ठीक है। अब यहाँ चले आओ, जो इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस लोकेशन पे आपको जो दिख रहा है ना, ये है अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है, ये है अफगानिस्तान, ठीक है, तालिबानों का तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। और ठीक मेरे भाई इसका पड़ोसी, मेरे भारत का पड़ोसी देश, शत्रु, जो इस समय में इकोनॉमिक प्रॉब्लम से दाल आटा के लिए तरस रहा है, एकदम जान लो क्या बताएं, ये सोच रहे हैं कि भारत वाले कैसे एंट्री दे, हम चले आए यहाँ पे, ये सब सोच रहे हैं, जूझ रहे हैं एकदम परिस्थिति से, गरीबी से, ठीक है। तो देखो दूसरे नंबर यहाँ पे हो गया मेरा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ये सब सार्क में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला नंबर पे, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे आ जाओ, श्रीलंका की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा दोस्त, श्रीलंका की बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव, क्या नाम है,
मालदीव की बात करेंगे और मालदीव हो गया मेरा 5वां नंबर, ठीक है, मालदीव 5वां। यहीं पे एक कंट्रीज है जिसका यही लोकेशन पे इस पे यहाँ पे है एक देश जिसका नाम है नेपाल, ठीक, अपना पड़ोसी देश, ठीक है, नेपाल, ठीक। दूसरा चीज़ समझो, एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, यहीं पे ठीक, यही के ठीक ऊपर है, यहाँ 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 एकदम, ठीक है, यहीं पे एक कंट्री जिसका नाम है भूटान, ठीक है, भूटान, ठीक है, नेपाल के बाद क्या होगी, भूटान, ठीक है, भूटान। तो देखो 5, 6, 7 और एक कंट्री यहीं पे छोटा सा प्यारा सा स्थित है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ये हो गया कुल 8, ठीक है, 8 कंट्रीज हो गए, 8 को हमने दर्शाया। सार्क में इतने कंट्रीज है, ठीक। अब सुनो, हमारा जो सार्क में 8वां जो देश था वो था अफगानिस्तान। सन 2007 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है, पहले 7 था, 8वां जोड़ा गया अफगानिस्तान को, सन 2007 में जोड़ा गया, ठीक है। ये सार्क हो गया और आसियान के बारे में हमने आपको समझाया। मैं उम्मीद है कि आप इसे जरूर नोट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक किया करो, नहीं आएगा डिसलाइक किया करो, डायरेक्ट आगे बढ़ाएंगे, मेरा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे ना तो आगे आपको ऐसी मजेदार तड़कते भड़कते चीज़ पढ़ाऊंगा एकदम, ठीक है। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, उतने मजेदार कंटेंट आपके सामने लाएंगे कि परीक्षा में तोड़ देंगे, ठीक है। परीक्षा में आने पर क्वेश्चन छोड़ नहीं देंगे, परीक्षा में क्वेश्चन आने पर तोड़ देंगे, ये मैं कहता हूं। पूरे इतिहास जीएस से पूरा संबंधित आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आसियान और सार्क के बारे में हो गया दोस्त, ठीक है। आगे आगामी वीडियो हम लेके आएंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, यूरोप के बारे में बात करेंगे विस्तार तरीके से। बस आज के लिए इतना ही।